लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। कल जदयू ने लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इस बिल का समर्थन किया था। अभी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने महिला आरक्षण बिल को लागू किए जाने पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार जो कहती है सो करती नहीं है। उन्हें 2011 के जनगणना को बेंचमार्क मानकर इस महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बिल में इस बात का जिक्र किया है कि पहले जनगणना होगी और उसके बाद महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो 2029 से पहले महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो सकता है। वहीं अशोक चौधरी का कहना था कि महिला आरक्षण बिल के मामले में नीतीश कुमार के मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार नगर पंचायत चुनाव हो या नगर पालिका चुनाव हो, उसमें महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व किया है। इतना ही नहीं, नौकरी में भी महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन दिया गया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा। आपकी पार्टी ने समर्थन दिया है, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐतराज है। देखिए, ऐसा है कि दो बात है। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास तो हुआ लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से, लेकिन इसका अनुपालन कब होगा इसकी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसको पहले हम जनगणना कराएंगे। अब 2011 का जो जनगणना था उसको इन लोगों ने टेबल नहीं किया। जो समय पर पिछले बार 2 साल पहले जो जनगणना होना था वो जनगणना नहीं कराया गया। तो भविष्य में जब जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ये महिला बिल को लागू कराया जाएगा, तो ये इतना ना हेतु मध्यभूत में है, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है देश की जनता को कि ये महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है ये कब लागू होगा। 5 साल में लागू होगा, 10 साल में लागू होगा या 15 साल में लागू होगा। क्योंकि जब आपने जो जनगणना कराना था, जातीय जनसंख्या का जो गणना कराना था, जो कास्ट का पॉपुलेशन का कराना था, वो तो आपने पिछली बार समय पर किया नहीं। तो अगली बार भी आप समय पर कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, ये देश की जनता को संशय है इसमें। और उसके बाद फिर परिसीमन होगा। आपने जो पार्लियामेंट बनाया है उसकी संख्या को आपने बढ़ा दिया है, तो आप क्या करिएगा? पार्लियामेंट की संख्या को बढ़ाइएगा। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश की जनता को जिसका जवाब नहीं मिला है। इसीलिए ये महिला आरक्षण बिल भी 15 लाख रुपए जो खाते में जाएंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, उसी तरह से ये महिला आरक्षण बिल भी उसी तरह से नहीं हो जाए। इसीलिए देश की जनता को और हम लोगों पर इस पर संशय है। और हम लोगों के नेता ने तो जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को ज़मीन पर उतारने का काम किया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो मॉडल बिहार का, नीतीश कुमार का जो बिहार का मॉडल है, वो मॉडल को एक्सेप्ट करना चाहिए हूबहू, और जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो सुना आपने, अशोक चौधरी का साफ कहना था कि बीजेपी पर विश्वास नहीं होता है। बिल पास हुआ है, अच्छी बात है, कोटे के अंदर कोटा भी होना चाहिए, लेकिन तुरंत इस बिल को लागू किया जाना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।